जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारत रस क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 हमारा पर्यावरण पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया में पाठ 2 हरी भरी दुनिया को पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आप सभी को पाठ 1 पढ़ाया था, उसके प्रश्न उत्तर भी करवाए थे। चलिए पढ़ते हैं बच्चा पाठ 2। तो यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक में एक यहाँ पे पहेली लिखी हुई है और पहेलियों को पढ़कर आपको उत्तर देना है। ठीक है, पहली लिखी हुई बच्चा, हरे रंग की चीज हूँ ऐसी जो खाता वो करता सी सी। तो अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए, उसमें दिया हुआ है एक तस्वीर, आपके सामने 4 तस्वीर है, नारियल, मूली, मिर्च और यहाँ पे चना का। उन चारों में से बताइए आप कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे खाने पर आप सी सी करते हो, यानी आप सिसियाते हो, आपको तीखा लगता है। तो वो चीज़ है मिर्ची। यहाँ लिखेंगे मिर्ची। क्लियर है? ठीक है। दूसरा यहाँ दे रखा है बच्चा, नीचे उजली ऊपर हरी खड़ी खेत में उल्टी पड़ी। तो ये कौन सा है? आप देखो तस्वीर में कौन सा ऐसा चीज़ है जो नीचे से उजली है ऊपर से हरी है। तो और खेत में वह उल्टी पड़ी, यानी उसका जो सफ़ेद वाला हिस्सा वो ज़मीन में मिट्टी के अंदर रहता है और उसका हरा वाला हिस्सा मिट्टी के बाहर रहता है। तो आप देखोगे उस तस्वीर में एक मूली है, मूली का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो ज़मीन में दबा रहता है और उसके पत्ते हरे हरे बाहर रहते हैं। उत्तर होगा मूली। अगला है, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। तो वहाँ पे उत्तर होगा नारियल। उत्तर ऐसा क्यों होगा बच्चा? जब आप नारियल को तोड़ते हो तो नारियल के 2 टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात 2 कटोरे जैसे 2 टुकड़े होंगे और अंदर का जो हिस्सा होता है वो बाहर के खोल से काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी सफ़ेद होता है। तो बेटा बाप से भी गोरा। अगला है, 2 अक्षर का मेरा नाम उल्टा पढ़ूँ तो दिखाऊँ नाच। क्या होगा? चना। अब चना को उल्टा पढ़ो, नमिया नाच 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 हो जाएगा, तो चना इसका सही उत्तर होगा। सही बच्चा। अगला पृष्ठ पलटिए, पृष्ठ संख्या उसके आगे है, अब अपने कक्षा के बाहर जाकर देखो कौन कौन से पौधे हैं और उनके नाम की सूची बनाओ। तुम्हारे घर के आसपास के पौधों के नाम भी इसमें लिखो। तो यहाँ पे लिखोगे बच्चा आप लोग घर के आसपास कौन कौन से होंगे? आम का पेड़ लिख सकते हो, जामुन का पेड़, नारियल का पेड़, शीशम का पेड़, बैर का पेड़, बेल का पेड़ और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। आप लोग उन सभी का भी नाम लिख सकते हो। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, क्या सभी पौधे एक ही आकार के होते हैं? क्या सभी पौधे एक ही आकार के होते हैं? नहीं, कुछ पौधे तो बहुत छोटे होते हैं और कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं। तो सभी एक बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, कोई बड़े कोई छोटे होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? नहीं लिखिएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे पौधों के नाम लिखो जो बहुत बड़े होते हैं। क्या होगा? नारियल, शीशम, ताड़। और जो बहुत छोटे होते हैं, गुलाब, अनार। इसका उत्तर आप लोग नहीं लिखिएगा। क्या सभी पौधे एक ही आकार के होते हैं? उत्तर लिखिएगा नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप 1 में क्या करना है? अपने आसपास के पेड़ पौधों की गिरी हुई पत्तियां एकत्रित करो। अब इन पत्तियों को गौर से देखो, क्या सभी पत्तियों का रंग एक जैसा है? तो यहाँ पे लिखोगे हाँ। आप सभी पत्तियों को देखोगे कि सभी पत्तियों का रंग हरा होता है। हाँ, यह बात अलग है कि जब पत्तियाँ सूख जाती है तो उनका रंग भूरा हो जाता है, लेकिन पत्तियाँ कैसी होती है? हरी होती है। लिखेंगे हाँ। ठीक है। कुछ अलग पत्तों की बात करें जैसे आम, तो आम के जो नए पल्लव आते हैं उनका रंग हल्का लाल होता है, अन्यथा जब वे पूरी विकसित हो जाती हैं तो वे भी हरी हो जाती हैं। क्या सभी पत्तियां एक जैसी दिखती है? इसका उत्तर होगा नहीं। कुछ पत्तियां बड़ी आकार की होती है, कुछ पत्तियां छोटी होती है, उनमें अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती है। तो इसमें होगा नहीं। क्या इनमें गंध भी है? लिखेंगे हाँ। अलग अलग पत्तियों में अलग अलग गंध होती है। जैसे आम की पत्ती में आप उसके गंध को सूंघोगे तो आम जैसा महक आएगा।
ठीक है। पत्तियों के आकार को देखो, कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो लिखेंगे इमली की पत्ती छोटी और केला का पत्ता बड़ा, यहाँ पे लिखेंगे। क्या कुछ पत्तियाँ खाई भी जाती है? हाँ, खाई भी जाती है। जैसे मैं बात करूँ बच्चा, तो मुनगा की, गंधारी की, पालक इत्यादि की पत्तियाँ खाई जाती है। कई लोग तुलसी के भी पत्ती खाते हैं, पुदीना की भी पत्ती, कड़ी पत्ती, ये सभी हम लोग पत्तियाँ खाते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसे पौधों के नाम लिखो जो तुम्हारे आसपास नहीं पाए जाते हैं लेकिन तुमने इनका नाम सुना है। तो इसमें लिखेंगे देवदार और चीड़। देवदार और चीड़ के जो पेड़ हैं वे पहाड़ी के इलाकों में पाए जाते हैं, ऊंचे स्थानों पे। तो यहाँ पे आप लोग देवदार और चीड़ लिख सकते हो, आपने इनका नाम सुना है लेकिन ये हमारे आसपास नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चा? अगला प्रश्न है, हम पालक के पत्तियों को खाते हैं, क्या कुछ अन्य पत्तियों के नाम लिख सकते हो जिन्हें हम खाते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे मुनगा और गंधारी। इसके अलावा आप लोग कड़ी पत्ता लिख सकते हो, पुदीना लिख सकते हो, तुलसी लिख सकते हो, इनकी पत्तियाँ भी खाई जाती है। अगला प्रश्न है, रीता ने नींबू की पत्ती को मसलकर सूंघा तो उसमें गंध थी, तुम भी पता लगाओ और लिखो कौन कौन सी पत्तियां हैं जिनमें गंध होती है। तो आम और इमली यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा और भी कोई पत्ती का नाम लिख सकते हो जिसमें गंध होती है। क्लियर? अगला प्रश्न है, आपस में बातचीत कर पता लगाओ कि पेड़ पौधों से कौन कौन सी वस्तुएं और चीज़ें प्राप्त होती है। तो पेड़ पौधे से हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है और औषधि मिलती है। ठीक है, औषधि यानी दवाई मिलती है। जैसे आप लोग बात करो कि तुलसी के काढ़ा पीने से सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है और नीम कीटनाशक की तरह कार्य करता है, पुदीना से पेट दर्द का इलाज हो जाता है। तो कुछ पत्तियाँ इलाज के तौर पर भी काम आती है, कुछ जड़ी बूटियाँ भी औषधि के रूप में काम आती है। लकड़ी से विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं, फल फूल को हम लोग खाने का काम में आते हैं। तो ये सभी लिखेंगे। तो ये थे प्रश्न उत्तर। ये रहा हमारी यहाँ पे पार्ट 2 का, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसके हम लोग आगे के प्रश्नों को करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।